तो आज हम लोग इंग्लिश मीडियम के लिए परमिटिविटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यानी आज का जो क्लास है वो है परमिटिविटी। परमिटिविटी देखो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है और ये जो लेक्चर है आपका, इससे क्वेश्चंस आपको पूछेगा एग्जाम में। जैसे कि आपने सबसे पहले पढ़ा था कि जो कूलॉम फोर्स में आपने पढ़ा था कूलॉम्स लॉ में कि F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, या बोले एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। या फिर आप इसको हम अभी ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बटा में R²। और इस K का वैल्यू हम लोग देखे थे कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। और ये K जो है मीडियम पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। यानी बोले तो जब दो चार्ज को अगर हम एयर में रखते हैं तो वो दोनों चार्ज आपस में फोर्स लगाएंगे, लेकिन वही दोनों चार्ज को अगर हम वाटर के अंदर ले जाते हैं तो वो चार्ज भी फोर्स लगाएंगे लेकिन कुछ कम लगाएंगे। वो चार्ज को अगर हम सॉलिड के अंदर ले जाएंगे तो वो भी कम लगाएंगे। इसका मतलब क्या, दो चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो यानी ये K जो है मीडियम पर डिपेंड कर रहा है और इस प्रकार से डिपेंड कर रहा है कि K का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो रहा है। और इसी एप्सिलॉन को हम लोग परमिटिविटी बोलते हैं और इसी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, इस एप्सिलॉन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये जो परमिटिविटी है, ये परमिटिविटी तीन तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या इसको फ्री स्पेस भी बोलते हैं, और एक रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो परमिटिविटी क्या होता है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगा रहा होगा तो फोर्स लगाने के लिए चार्ज अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालती है। जैसे कि हमसे कोई बोले कि आप उस इंसान पर फोर्स लगाइए, तो हम अपने हाथ को ले जाएंगे और उसको पकड़ के खींचेंगे या धक्का मारेंगे। वैसे ही चार्ज भी होती है। जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाती है तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकालती है और वही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस चार्जेस को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो ये जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी किसी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है, वो गुण है जिसके कारण इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इजीली पास कर जाता है। यानी परमिटिविटी is the property of medium due to which electric lines of forces passes easily, आसानी से पास कर जाती है। जिस मीडियम में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आसानी से पास कर जाएगी उस मीडियम का परमिटिविटी कम होगा। जिस मीडियम से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास करने में तकलीफ करेगी उसका मीडियम परमिटिविटी ज़्यादा होगा। तो यानी परमिटिविटी इज डिफाइंड एज दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पासेस इजीली। ओके, अब देखो, अब ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है उसका फॉर्मूला होता है, यहां से लिखते हैं हम। ये जो परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम का जो फॉर्मूला होता है वो बराबर होता है परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या बोले तो एयर, या बोले तो फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इनटू रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। देखो, परमिटिविटी ऑफ मीडियम को हम लोग एप्सिलॉन से जनरली लिखते हैं, और ये जो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम है इसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट से। और ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसको एप्सिलॉन टार से लिखते हैं। यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन। ये आपको एक फॉर्मूला।
एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन डार्क। ठीक है, यानी किसी भी मीडियम के परमिटिविटी अगर हमको निकालना है तो हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और उसके रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, आराम से आ जाएगा उस परमिटिविटी का मीडियम क्या होगा। ओके, अब देखो ये जो एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसका वैल्यू फिक्स होता है। इसका वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। इसका वैल्यू फिक्स होता है, तो इसका वैल्यू फिक्स होगा तो कितना होगा हम लोग निकालेंगे। ओके, यानी इस एप्सिलॉन नॉट के बारे में हम लोग देखने जाएंगे। तो चलते हैं, हम सबसे पहले एक काम करते हैं कि इस एप्सिलॉन का एसआई यूनिट डायमेंशनल फार्मूला निकालेंगे, उसके बाद में इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे और के का वैल्यू निकालेंगे। यानी बोले तो इस लेक्चर में हम अभी जो पढ़ने वाले हैं वो कुछ पॉइंट है। पहला पॉइंट ये है कि हम लोग एसआई यूनिट निकालेंगे, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का भी, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट और एंड एप्सिलॉन डार्क का, इस तीस चीज का ऐसा यूनिट निकालेंगे। फिर दूसरा पॉइंट में डायमेंशनल फार्मूला इसका निकालेंगे, डायमेंशनल फार्मूला एप्सिलॉन का, एप्सिलॉन नॉट का एंड एप्सिलॉन डार्क का, यही पूछता है एग्जाम में। फिर इसके बाद में थर्ड पॉइंट में इसका वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट वैल्यू निकालेंगे। और फोर्थ पॉइंट में हम लोग वैल्यू ऑफ के पता करेंगे, के यानी के बोले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। ये 4 पॉइंट आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम लोग एसआई यूनिट निकालना, मिटाते हैं इन चीजों को। परमिटिविटी का फार्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इनटू रिलेटिव परमिटिविटी। चलिए, तो हम लोग जा रहे हैं एसआई यूनिट निकालने, एसआई यूनिट ऑफ एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, दोनों का ऐसा यूनिट सेम होता है। चलो देखो, जब कभी भी ऐसा यूनिट निकालना होता है या डायमेंशनल फार्मूला निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जिसका निकालना होता है उससे रिलेटेड एक फार्मूला लिखते हैं फार्मूला। एप्सिलॉन से रिलेटेड एक कोई फार्मूला बताइए, तो हम सबको मालूम है कि F इज इक्वल टू फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन नॉट रहता तो एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा है R स्क्वायर। हमको निकालना है इसी एप्सिलॉन का, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 F 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, अगर इधर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो Q1 Q2। एप्सिलॉन का निकालना है, जिसका निकालना रहता है उसको इक्वल टू के एक तरफ और सभी को एक तरफ, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब यहीं से एप्सिलॉन का आपका ऐसा यूनिट आ जाएगा। ये चार्ज है, Q1 क्या है, चार्ज है, चार्ज का क्या होता है कूलम्ब। ये Q2 क्या है, चार्ज है, चार्ज का भी कूलम्ब डिवाइडेड बाय फोर्स, फोर्स का न्यूटन, 4 पाई का कुछ नहीं होता है, कांस्टेंट टर्म है, इसका कोई ऐसा यूनिट ही नहीं होगा, नहीं डायमेंशनल फार्मूला। R क्या है, डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, यानी कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी एप्सिलॉन का हम बात करें ऐसा यूनिट का तो कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर इनवर्स, नजीर यही होगा। जब हम लोग कैपेसिटी एंड कैपेसिटर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि इसका एक और ऐसा यूनिट होता है फैराडे पर मीटर, यह भी होता है। तो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट, जब एप्सिलॉन नॉट का निकालना रहता तो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट रखते तो यही आता है, सही आता। तो एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन का जो ऐसा यूनिट होता है वो क्या होता है, ये कूलम्ब स्क्वायर पर मीटर मीटर स्क्वायर या फैराडे पर मीटर। तो हमने ऐसा यूनिट देख लिया कैसे निकालते हैं। अब इसका बात करें डायमेंशनल फार्मूला का,
डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन एट एप्सिलॉन। देख रहे हैं ना? तो फिर से वही काम करेंगे, जिसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना रहता है उससे रिलेटेड एक फार्मूला लिखिए। फिर से वही फार्मूला लिखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू Q1 Q2। जिसका निकालना रहता है उसको इक्वल टू के एक तरफ और सबको एक तरफ Q1 Q2 बटा में F इंटू 4 पाई इंटू R स्क्वायर। अब इस एप्सिलॉन का हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना है एप्सिलॉन का। तो चलो, चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? सबको तोड़ दे। चार्ज का डायमेंशनल फार्मूला IT होता है, IT लिखे। ये भी चार्ज है, इसका भी डायमेंशनल फार्मूला IT होता है, IT लिखे। डिवाइडेड बाय फोर्स का क्या होता है? mLT इनवर्स 2 लिख दिए। 4 पाई का क्या होगा? कुछ नहीं, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का क्या होता है? L, तो L स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। एप्सिलॉन इज इक्वल टू I स्क्वायर T स्क्वायर डिवाइडेड बाई m, एक L और एक 2L, 3L, L क्यूब T इनवर्स 2। जब ये नीचे से ऊपर जाएगा सब कुछ तो क्या हो जाएगा? I स्क्वायर, ये T स्क्वायर है, नीचे से T माइनस 2 चला जाएगा तो T4 m इनवर्स 1, L नीचे से ऊपर जाएगा तो L इनवर्स 3। यानी जब हम इस चीज को सजा के लिखें तो एप्सिलॉन का जो एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लिखते तो एप्सिलॉन नॉट का जो फॉर्मूला होगा वो बराबर होगा m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4 I स्क्वायर। तो ये आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ मीडियम का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो हमने अपना पहला पॉइंट क्लियर कर लिया, ऐसा यूनिट निकाल लिया, डायमेंशनल फार्मूला निकाल लिया। अब बात आता है रिलेटिव परमिटिविटी का। तो देखो, रिलेटिव परमिटिविटी का बात आता है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी। तो देखो भाई, आपको मालूम है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन टार होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एप्सिलॉन टार का एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन टार इज इक्वल टू एप्सिलॉन का जो होगा ऐसा यूनिट, एप्सिलॉन का जो ऐसा यूनिट होगा वही एप्सिलॉन नॉट का भी ऐसा यूनिट है, दूसरे को कैंसिल। एप्सिलॉन का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशनल फार्मूला होगा। तो ये दोनों भी एक दूसरे को कैंसिल। इसका मतलब कि रिलेटिव परमिटिविटी है, नो ऐसा यूनिट है, नो डायमेंशनल फार्मूला। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। रिलेटिव परमिटिविटी है, नो ऐसा यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला। समझा? रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है, लेकिन परमिटिविटी और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फ्राडे पर मीटर होता है। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है m इनवर्स 1 L इनवर्स 3 T4 I स्क्वायर होता है। कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब हम बात कर रहे हैं कि इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होगा, यानी वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो आइए हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को देखने जा रहे हैं। इसके बाद में आपका गॉस थ्योरम का लेक्चर अपलोड होगा, और इसमें आपको प्रॉब्लम हो तो आप हिंदी मीडियम वाला लेक्चर का हेल्प कुछ ले सकते हैं, और इससे आपका गॉस थ्योरम का रेगुलर लेक्चर अपलोड किया जाएगा। गॉस थ्योरम से आप देखते रहिएगा जब तक आपका क्लास ओपन नहीं हो पा रहा है। पहले लेक्चर अपलोड किया जाता था तो काफी देखता था, धीरे धीरे वो सब थक गया, देख देख के बच्चा थक गया, देख नहीं पा रहा।
तो जो पढ़ने वाला है अपना किसी भी स्थिति में पढ़ेगा, कैसा भी सिचुएशन हो पढ़ सकता है, लेकिन जो पढ़ने वाले नहीं हैं उनके लिए आप आई कांट डू एनीथिंग फॉर दैट स्टूडेंट विच कैन नॉट स्टडी। तो देखिए अभी जो हम लोग जा रहे हैं वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट डिटरमाइन करने जा रहे हैं, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट यानी डिटरमाइन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो बात, आपको एक बात बताता हूँ, ये जो आपको यूनिवर्स दिखाई दे रहा है, इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ये ऐसा क्यों है, आपको जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ाया जाएगा तो समझ में आएगा। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में, क्योंकि जब कभी जहां कहीं भी चार्ज है तो चारों ओर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, और जहां कहीं भी मैग्नेट है उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। अभी इतना ही जानिए, अर्थ के पास बहुत सारा छोटे छोटे पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और इन सब पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, और अर्थ हमेशा रोटेट करती है, या दुनिया का जितना भी सेलेस्टियल बॉडीज है सब लोग रोटेट करती हैं। चार्ज है तो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, इन सब के पास चार्ज है, तो चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। और जब ये रोटेट कर रहा है तो जब कभी भी चार्ज चलने लगता है तो अपने आसपास में मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। तो वही चार्ज जब अर्थ रोटेट कर रही है तो वो चार्ज भी रोटेट कर रहा है, तो इस रोटेशन के वजह से अर्थ के चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो आप छोटा सा ऐसे ही समझ सकते हैं कि इसी प्रकार से पूरा यूनिवर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाइब्रेशन के कारण वेव्स जनरेट होता है। और उसी से रिलेटेड मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने वेव थ्योरी में एक इक्वेशन दिया था। यानी मैक्सवेल साहब अपने वेव थ्योरी में एक इक्वेशन बताए थे, और उस फॉर्मूला के द्वारा लाइट का स्पीड निकाले थे कि लाइट का स्पीड कितना होता है। आपने लाइट का स्पीड पढ़ा है ना कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये मैक्सवेल साहब बताए हैं, वो फॉर्मूला दिया है। वो जिस फॉर्मूला से लाइट का स्पीड निकाले हैं उसी फॉर्मूला का बेसिस से हम लोग इस एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। तो ये चीजें थोड़ा सा आगे की हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं। तो फ्रॉम मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, नजीर मैक्सवेल वेव थ्योरी के अनुसार मैक्सवेल साहब बोलते हैं कि जो लाइट का स्पीड होता है ना, लाइट का स्पीड वो बराबर होता है 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट का। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि ये सब चीजें क्या है, तो यहां सब हम सबको लिख दे रहे हैं। सी जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। μ0 जो है, ये μ0 जो आप देख रहे हैं, ये परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम है, फ्री स्पेस है। कैसे ये एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऐसे ही μ0 परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये मीडियम का वो प्रॉपर्टी है जिसे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इजीली पास कर जाता है। यानी μ0 जो है परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, और इस μ0 का वैल्यू होता है 4π × 10⁻⁻⁷। ठीक है, 4π × 10⁻⁻⁷ होता है। और ये एप्सिलॉन नॉट आप सब जानते हैं क्या होता है, तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, और इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है, यानी इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो हम करते ये हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, नहीं वाला, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो c² = 1/√μ0 × एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। तो c² = 1/μ0 × एप्सिलॉन नॉट।
क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सी स्क्वायर इंटू म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1। हमको क्या चाहिए? एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई म्यू नॉट इंटू सी स्क्वायर। नजीर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट जो है ये इक्वल है 1 बाई म्यू नॉट इंटू सी नॉट, सॉरी सी स्क्वायर। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू, चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं, 1 बाई म्यू नॉट का वैल्यू कितना होता है? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। स्पीड ऑफ लाइट आपको मालूम है कितना होता है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 10 टू द पावर 16। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 9 से 4 में मल्टीप्लाई करो 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 16 और ये -7 कितना हो जाएगा जी? 9, 10 टू द पावर 9। यानी एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9। अब यहाँ पर हम एप्सिलॉन का ये वैल्यू आ गया है। अब हम यहाँ पर पाई का वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 बाई 36, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 आप जो भी रखें इंटू 10 टू द पावर 9। जब ये 1 से इस तरह से डिवाइड करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू आ जाता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका आ जाता है। तो हमने एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू डिटरमाइन कर दिया कि हाँ भाई इसका वैल्यू फिक्स होता है, यानी एयर में एयर का जो परमिटिविटी है वो कितना होता है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि हमने ये वैल्यू क्यों निकाला? तो ये वैल्यू निकालने से मेरे को प्रॉफिट है, क्योंकि हमको वैल्यू पता करना है के का, क्योंकि हमको वैल्यू पता करना है के का जी, इसलिए क्योंकि के इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए। तो जब कभी हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये पुट करेंगे, 1/4 पाई का वैल्यू मालूम है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करेंगे तो के का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। हमको मालूम है के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 आता है। कहाँ से आता है? तो यहीं से आता है। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट की जगह पर ये रखें, इससे बेटर है कि यही वाला रख दें, डायरेक्ट कट हो जाएगा। 1/36 पाई इंटू 10 टू द पावर 9, 4 पाई से ये कट जाएगा, 4 9 36, ये सब नीचे से ऊपर चला गया। तो के इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर, के का वैल्यू डिटरमाइन हो गया, जिसे हम लोग पिछले लेक्चर में लिखे थे कि के इज इक्वल टू वैल्यू होता है 1/4 की एप्सिलॉन नॉट और वो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। ओके, समझ रहे हैं आप बातों को? तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अब समझ चुके होंगे कि हम पिछले लेक्चर में ऐसा क्यों लिखे थे कि के इज इक्वल टू, के जो है बराबर है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो हमने पढ़ा था कि ये इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा में R²। ये किसी भी मीडियम के लिए, तो हमको मालूम चला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R, Q1 Q2 बटा में R²। अब हमको ये मालूम चला कि इतना दूर का फॉर्मूला होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो किसी भी मीडियम के लिए, एक मीडियम, किसी भी मीडियम का जब हम बात करेंगे तो ये 9 इंटू 10 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई ईयर, ये ईयर हर मीडियम का दिया रहेगा। जैसे वाटर है तो वाटर का दिया रहेगा, मेटल है तो मेटल का दिया, बोला जाएगा कि 2 चार्ज को एयर में रखा जा रहा है तो एयर का ईयर दिया रहेगा। अगर बोला जाए कि 2 चार्ज को वाटर में रखा जा रहा है तो वाटर का ईयर दिया रहेगा। अगर बोला जाए कि 2 चार्ज को मेटल में रखा जा रहा है तो मेटल का ईयर दिया जाएगा। तो ईयर आपको मालूम रहेगा, रिलेटिव परमिटिविटी आपको मालूम रहेगा, और 1/4 की एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको मालूम है चल जाएगा Q1 Q2 बटा में R²।
यानी बोले तो ये जो फॉर्मूला है किसी भी मीडियम में आप लगा सकते हैं, किसी भी मीडियम में उसका ईयर आपको मालूम है। अगर बात करें स्पेशली एयर के लिए तो फॉर एयर, अगर हम बात करें एयर के लिए तो देखो एयर का जो ईयर होता है, ईयर ऑफ एयर वो 1 होता है। ईयर के लिए एयर का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है 1 होता है, इसलिए ईयर के जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r है, लेकिन ईयर के जगह पर 1 रखेंगे Q1 Q2 बटा में r² और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना हो गया 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में r²। समझ रहे हैं? यानी डायरेक्ट अगर एयर का बात हो तो ये फॉर्मूला रखेंगे कि 9 × 10⁹ Q1 Q2 बटा में r²। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करें ईयर का तो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर का जो होता है वो कितना होता है 1 होता है। बात करें अगर हम वाटर का, 2-3 चीज है, अगर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस पर रहता है तो वो कितना हो जाता है, ये आपका होता है 81। अगर बात करें हम मेटल का तो ये कितना होता है इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इतना बातें हुआ इस लेक्चर में हम लोगों ने परमिटिविटी के बारे में टोटली देख लिया। अब थोड़ा सा 1 सेकेंड में हम लोग पूरा चीज को रिकैप करते हैं कि क्या क्या हमने आज की क्लास में। कोशिश यही रहता है कि वीडियो छोटा हो और जानकारी बहुत ज़्यादा दी जाए, कम समय में आपको जानकारी अधिक से अधिक दे दिया जाए। तो आपने यही पढ़ा भाई कि एप्सिलॉन का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r होता है। आपने यही पढ़ा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर या फैराडे पर मीटर होता है। आपने यही पढ़ा कि एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या होता था जी, अब आप देख लो, मेरे को पिछले निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद में हमने देखा कि एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 8.85 × 10⁻⁻12 फैराडे पर मीटर है, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। और ये भी देखा कि रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। फिर ये देखा कि k का जो वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹। बहुत सारी बातों को हम लोग आज के क्लास में पढ़ा, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती हैं, लेकिन अब ये परेशान नहीं करेंगे क्योंकि आपने इसे पढ़ लिया। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर गॉस थ्योरम को आपको अपलोड किया जाएगा।